नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती जीत लिख चुकी है, कांग्रेस ने जारी किया भर्ती विधान। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 4 साल से अभ्यर्थी अपनी लड़ाई, अपने संघर्ष को जारी रखे हुए थे, न्यायालय में भी लड़ रहे थे और जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अपनी बात को रख रहे थे। उसमें भी उन्होंने अपनी लड़ाई को, संवैधानिक लड़ाई को जारी रखा। अंतोगत्वा 19 तारीख को इनके पक्ष में एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें माना गया है कि राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसने माना है कि जो रिजर्व कैटेगरी यानी कि ओबीसी और हैंडीक्राफ्ट PH6 के जो कैंडिडेट हैं, जो इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, उनको 5% आरक्षण की छूट नहीं दी गई है इस 68,500 शिक्षक भर्ती में, जो कि सरकार को देनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया है। पहले हम इस लेटर को समझेंगे, उसके बाद बिंदुवार इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले आप जो है वो लेटर देखिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, और ये लेटर जो है वो जारी किया गया 19/1/2022 को। और सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, मतलब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में जो अपर मुख्य सचिव है उनको महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी DG मैम अनामिका मैम को किया गया है। निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सर को किया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि PNP को किया गया है। मतलब सभी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, आला अधिकारियों को ये जो रिपोर्ट है वो प्रेषित की गई है, उनके लिए भेजा गया है सेवा में। विषय 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षित पिछड़ी जाति को आरक्षण न देने के संबंध में, मतलब पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि 68,500 में जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट थे, ओबीसी और PH6 जो कैंडिडेट थे, उनको आरक्षण न देने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक प्रकरण वाद संख्या ... श्री शिववीर सिंह व अन्य बनाम अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन में सुनवाई उपरांत माननीय आयोग द्वारा दिए गए निर्णय संस्तुति दिनांक 5/1/2022 को मूल प्रति संलग्न कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु प्रेषित है। मानी कृपया कार्रवाई से माननीय आयोग को भी अवगत करने का कष्ट करें। तो ये जो है रिपोर्ट में भेजी गई है और प्रतिलिपि शिकायतकर्ता श्री शिववीर सिंह यादव पुत्र श्री राधेश्याम व अन्य ग्राम लहरापुर पोस्ट जो है, इनका डिटेल दिया गया है। तो प्रतिलिपि इनको भी प्राप्त करवाई गई है। तो ये रिपोर्ट जो है पिछड़ा वर्ग के आयोग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 68,500 में रिजर्व कैटेगरी को 5% की जो छूट नहीं दी गई है, उसके संबंध में जो कार्रवाई है वो करिए और उसकी जो भी रिपोर्ट है वो आप पिछड़ा वर्ग को दीजिए। तो ये चीज़ जो है आप लोगों की पहली सीढ़ी यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है उस पर आपको जीत मिल चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये चीज़ साफ कर दी है कि 68,500 में रिजर्व कैटेगरी को जो है आरक्षण नहीं मिला, उस पर आरक्षण मिलना चाहिए। जैसा कि 69,000 भर्ती में हुआ था, उसके उपरांत ही सरकार को 6800 की सूची जारी करनी पड़ी, जबकि 69,000 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी उसमें 5,800 कुछ प्लस सीटें थी, उस पर गड़बड़ी हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने 6,800 की सूची जारी की। अभी उस सूची को जारी कर दिया गया है, लेकिन जिला आवंटन और उनका विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। तो इसके उपरांत अब सरकार जो है, अधिकारी जो है, इस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे और आपका जो है फ्यूचर अब सिक्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग एक पॉजिटिव वे में, एक राइट वे में अगर आप अपना संघर्ष जारी रखोगे तो अवश्य आपको इस पर सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। और उम्मीद है कि 2022 में आप लोग अपने अपने विद्यालय में पहुंचोगे।
अब आप लोगों को अपना जो संघर्ष है वो शासन स्तर पर जारी रखना है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या 10 मार्च के बाद कोई भी सरकार हो, उसके समक्ष ये सारी मैटर आपको लिखित तौर पर आपको प्रत्यावेदन भी देना पड़ेगा और सारे मैटर्स को आपको समझाना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, अगर आपको यकीन नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है आप देख सकते हो कि मैंने बताया था 33% वालों के लिए विकल्प क्या। तो मैंने चीज़ ये बताई थी कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके समक्ष आप अपने मैटर को हाईलाइट करके और उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ आप क्लियर करवा दीजिए लिखित तौर पर कि आपका मैटर जो है सबसे पहले रखा जाए और इस चीज़ को लेके जो है आपका मैटर सर्वोपरि रखा जाए। क्योंकि आपके मैटर को लेके भाजपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके द्वारा आपका मैटर बहुत बार नेशनल मीडिया में उठाया गया और आपके मैटर को बहुत ही उन्होंने गहन से लिया है, संवेदना से लिया है। तो उम्मीद है कि वो आपकी बात को समझेंगे और जो है आपको न्याय दिलाने में आपकी मदद करेंगे। आपके जो संघर्ष किया है, आपके साथ जो संवैधानिक अधिकार है उसके खिलाफ जो है आपका साथ देंगे। और 68,500 का जो मैटर है वो उनकी नज़र में है, इसीलिए उन्होंने इस मैटर को जो है अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखा है और एक जो है प्रोफाइल भी जारी किया है कि 68,500 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण नहीं मिला है, तो अगर उनकी सरकार आती है तो वो सीटें जो हैं आरक्षित वर्ग से भरी जाएंगी। तो आप लोगों को चाहिए कि अपना संघर्ष जारी रखिए और एक पॉजिटिव वे में अपना सकारात्मक परिणाम भी इसका निकल के आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ओम प्रकाश राजभर जी का ये ऑफिशियल जो है अकाउंट है, उन्हीं का है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के सुपर टेट परीक्षा में 5% छूट न दिए जाने पर लगाई थी फटकार, लेकिन योगी सरकार पर नहीं हुआ कोई असर और सरकार ने जो है पिछड़े वर्ग आयोग मतलब आरक्षित वर्ग का 5% जो है आरक्षण नहीं दिया। सपा और सुभाषपा गठबंधन की सरकार बनते ही 68,500 शिक्षक भर्ती के सुपर टेट में पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती की रिक्त सीटों का लाभ दिया जाएगा और इस भर्ती को पूर्ण किया जाएगा। मतलब ये उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। देखिए, मौखिक की बात अलग होती है और मैनिफेस्टो में अगर उन्होंने ये चीज़ दे दी है तो ये बहुत बड़ी बात है कि लिखित तौर पर आपका मैटर जो है उनके संज्ञान में है और आपको 100% जो है इस पर जीत मिलेगी और आने वाले समय में आपका भविष्य तय होगा। 10 मार्च को जो है राजनीतिक पार्टी का जो है भविष्य भले ही न तय हो, लेकिन बेरोजगारों का, युवाओं का जो है भविष्य अवश्य तय होगा। क्योंकि जो संघर्ष आपने पिछली सरकार में किया है, वर्तमान सरकार में किया है, वर्तमान सरकार के भी मंत्रियों से आप मिले हो, उनको प्रत्यावेदन दिया, उनको अपनी समस्याओं को रखा, वहाँ से आपको क्या मिला वो चीज़ आपको पता है और आने वाली सरकार से क्या मिलेगा वो चीज़ भी आपको सोचनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप 10 मार्च को एक पॉलिटिकल पार्टीज का भविष्य भले ही न तय हो, लेकिन बेरोजगार युवाओं की जो समस्या है, चाहे वो उत्तर कुंजी से संबंधित हो, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो 68,500 का मामला हो, चाहे 12,000 का मामला हो, इन सभी की समस्याओं का और इन सभी भर्तियों का भविष्य जो है बेरोजगार चाहे वो नई भर्ती को लेके हो, तो सभी का जो भविष्य जो है वो तय करेगा 10 मार्च को। अब बात करेंगे कांग्रेस ने जारी किया भर्ती विधान। तो सभी को ज्ञात है कि अभी जो है वो चुनावी समय है, हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो अनाउंस कर रही है, रिलीज कर रही है। उसमें जितने भी चुनावी घोषणाएं हैं उनको बता रही है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं के लिए क्या करेंगे और अन्य रोजगार से संबंधित जो हैं उनके लिए क्या करेंगे। तो इसके चलते आज कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया और उसमें कुछ चीज़ों को लिखा है। तो पहले आप वो चीज़ सुनिए, वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, उनके बिंदुओं पर को समझेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में
38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहां पे उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन हैं वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें खास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता, उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा, क्यों किस तरह से सरकारी जगहों पर पेपर की छपाई होगी, लीक की स्थिति में कड़ी सजा होगी। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे हमने मुद्दे इस विधान में लिखवाए हैं और हम उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से आज जो पेपरों में इतना घोटाला हो रहा है परीक्षाओं में, इसको बंद करने के लिए हम पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस, इन सब सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में रोजगार से सीधी जुड़ी प्लेसमेंट सेल होगी जो एडवांस में होगी। इसी तरह से जब हमने भागीदारी की बात की तो लोकतंत्र की बहाली और एक इंक्लूसिव प्रक्रिया कराने के लिए सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास। जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुप्रीमो हैं, वो प्रियंका गांधी, उनके द्वारा भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया गया और उसमें भी बेरोजगारी की समस्याओं को डिटेल से लिखा गया। उसमें आरक्षण के लिए भी लिखा गया और जो फीस वगैरह की उन्होंने भी, जो फॉर्म में फीस लगती है और हर साल जो फीस बढ़ रही है उस पर भी उन्होंने अलग से, और जो पेपर वगैरह लीक हो जाते उसको भी बड़ी अच्छे तरीके से जो है रखा है उसमें अपनी सबसे पहली वरीयता में।
तो जो आने वाली 10 मार्च है उसको एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य भले फ्यूचर भले ही न तय हो, लेकिन एक युवा का जो है भविष्य अवश्य तय होगा कि युवा जो है बेरोजगार जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है और किस पार्टी को से उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कौन सी पार्टी जो है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। तो 10 मार्च को जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि एक यूथ का रिजल्ट आएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।